नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा आप सब लोग आज जानते हैं, आज मार्केट एकदम से बहुत तेज़ी के साथ में डाउन गया है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो पूरे दिन में आज मिलाकर दिन है बुधवार और डेट है 2 अगस्त 2023। मार्केट डाउन गया। सारे मैक्सिमम स्टॉक्स में थोड़ा आप देख रहे होंगे कि काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है और सेंसेक्स में करीब करीब 676.5 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी 50 की बात करें तो उसमें भी 207 पॉइंट यानी 207 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई है। तो बहुत सारे स्टॉक्स आज डाउन गए हैं, नीचे गए हैं और उनके तेज़ी जो थी वो एकदम से रुक गई। एकदम से आज के स्टॉक खराब से गिरे भी हैं। लेकिन इसमें भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोग देखते हैं क्योंकि अगर बाइंग का ऑप्शन की आप तलाश कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं कि जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं, आपको एंट्री लेवल लेने का मौका नहीं मिलता है, तो ये एकदम से गोल्डन टाइम होता है। इस टाइम में आप चाहें तो इसमें बाइंग कर सकते हैं और कुछ लोगों ने की भी होगी और बहुत अच्छे से उस चीज़ को मेंटेन भी आगे कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि गिरावट आज हो गई है तो अब तेज़ी नहीं आएगी। तो तेज़ी आना भी स्वाभाविक है। अगर तेज़ी ही आती रहेगी तो भी उसका कोई मायने नहीं है। गिरावट आना बहुत ज़रूरी होता है, तो गिरावट के टाइम पे आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। कुछ अच्छे स्टॉक्स के बारे में ये वीडियो मैंने बनाई है और आज की इस टॉपिक जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि अगस्त महीने के अंदर बेस्ट रिटर्न देने वाले स्टॉक अगर आप तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगस्त में कुछ ऐसे स्टॉक्स जो जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट और मार्जिन कमा सकते हैं, कुछ ऐसे ही चुनिंदा करीब 4 या 5 स्टॉक्स के बारे में मैं आपको इसमें पूरा डिटेलिंग के साथ बताऊँगा। साथ के साथ अगर आप अभी भी पहले से कुछ लॉसेस के दौरान आप गुजर रहे हो तो उसमें तो यही है कि आप सही समय पर सही स्टॉक का चुनाव करें और किसी भी स्टॉक के बारे में जो जानकारी है वो पूरी तरीके से एक बार उसको थोरोली पढ़ जरूर लें, कंपनी की डिटेल जरूर कर लें। मैंने ये वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में 5 पेनी स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही सस्ते हैं, लेकिन हाँ 50-100 रुपये की रेंज वाले मैंने 5 ऐसे स्टॉक की एनालिसिस किया है, तो वही मैं आपसे शेयर करूँगा। ये 5 स्टॉक कौन से हैं। अगर आप भी अगस्त के महीने में कुछ प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो इन 5 पेनी स्टॉक्स के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा तो इसमें आप प्लान कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आपके पास थोड़ा भी अमाउंट है तो आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और साथ के साथ एक और चीज़ मैं बोलता हूँ कि अगर जैसे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास टाइम भी होना चाहिए, टाइम हो और टाइम के साथ साथ आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए। अगर पेशेंस भी है तो नो डाउट ये जो 5 स्टॉक है आपको बहुत अच्छा मार्जिन बना के देने वाले स्टॉक हमने इस लिस्ट में शामिल किए हैं और जिसमें आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाकर ये स्टॉक आपको देने वाले हैं। तो कौन कौन से वो स्टॉक हैं, मैं एक एक करके उस स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा जो आप इस अगस्त के महीने में उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर अपना इंट्राडे भी आप देख सकते हैं। तो ये उस दौरान आपको जरूर मुनाफा कराएंगे। पहला जो स्टॉक हमने इस लिस्ट में लिया है, स्टॉक का नाम है IDBI बैंक। IDBI बैंक को आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। IDBI बैंक का जो स्टॉक है, अभी करंट प्राइस की मैं बात करूंगा तो ये करीब 60 रुपीज़ 50 पैसे पर अवेलेबल है। और अगर सेम डे की मैं बात करूं तो आज इसमें गिरावट दर्ज की गई है, करीब 3.89 या 3.9% के आसपास गिरावट दर्ज की गई है। अच्छा, इस स्टॉक के बारे में, IDBI के बारे में अगर आप देखेंगे कि वीक के अंदर, तो वीक में इसने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। करीब 6.14% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है। 2 बड़े शॉट इसमें लगे थे कि कल पहले आपने नोटिस किया होगा कि 26 जुलाई के आसपास ये स्टॉक 57 रुपीज़ का था और उसके बाद एकदम से इसमें तेज़ी देखी गई थी। तो 27 जुलाई को ये 58.75 रुपीज़ से आगे बढ़ता हुआ ये चलता रहा। उसके बाद में इसमें दूसरा चेंजेस आया 31 मार्च को। 31 मार्च को ये करीब 57.95 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इसमें एकदम से भारी तेज़ी देखी गई। तो तेज़ी कम से कम भी 63 रुपीज़ के आसपास तक इसके हाई को लेके भी गई थी। पुराना अगर एक महीने का अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे IDBI बैंक के बारे में तो एक महीने के अंदर भी इसने अच्छे रिटर्न बना के दिए। लास्ट मंथ की ही हम बात कर रहे हैं। अगर एक महीने का आप चार्ट देखें तो करीब करीब 9 से 10% के आसपास प्रॉफिट इसने 1 मंथ के अंदर बनाकर दिए हैं। साल की बात करेंगे तो एनुअल में 1 ईयर का अगर इसमें देखेंगे तो पिछले 1 साल का अगर रिकॉर्ड चेक करें तो इसने करीब 65.9 यानी कि 66% का रिटर्न बनाकर 1 साल के अंदर दिया है, जो कि एक अच्छे रिटर्न्स में आता है, कम नहीं होता है। अगर 1 साल के अंदर आपको किसी भी स्टॉक में 50%, 60% या 66% का रिटर्न मिलता है तो ये रिटर्न आपको कहीं भी मिलना मुश्किल है। तो स्टॉक में ही ये संभव होता है। तो ये तो बात रही IDBI बैंक की। तो IDBI बैंक का जो स्टॉक है इसके आप देख सकते हैं और अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि IDBI बैंक के शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को भी मिली है और IDBI बैंक के शेयर ने 52 वीक्स का अपने हाईएस्ट को भी इस बार छुआ है।
आईडीबीआई बैंक के शेयर का ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है वो पहले से बढ़ा है और आने वाले दिनों में आईडीबीआई बैंक के शेयर से अच्छी कमाई हो सकती है। इसी सेगमेंट में दूसरा स्टॉक जो हमने लिया है उस स्टॉक का नाम है केशोराम इंडस्ट्रीज, जो आप जानते हैं बीके बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप वाली कंपनी है केशोराम इंडस्ट्री। और केशोराम इंडस्ट्रीज सीमेंट और रेयन के साथ टीबी एंड केमिकल सेक्टर्स में भी काम करती है। केशोराम इंडस्ट्रीज के शेयर अभी 78-80 रुपीज़ के रेंज पर ब्रेक आउट कर रहे हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर से ये समझने में मदद भी मिलती है कि केशोराम इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि इसके स्टॉक का अभी करंट सिनेरियो क्या रहा है। तो अब आप देखेंगे 80 रुपये 40 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है। सेम डे का अगर आप देखें तो आज हालांकि मंदी के शिकार हुए हैं और लेकिन इस स्टॉक में सेम डे में एक दिन के अंदर करीब 4.62% की तेजी देखी गई है। जहां और स्टॉक डाउन गए हैं वहां ये केशोराम इंडस्ट्री के स्टॉक में आज भी करीब 5% के आसपास तेजी देखने को इसमें मिली है। लास्ट वीक की अगर इसका आप ग्राफ देखेंगे तो एक सप्ताह के अंदर केशोराम इंडस्ट्रीज के स्टॉक ने करीब 15% से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है। बात करते हैं अगर एक महीने की, तो लास्ट पूरा एक महीने का अगर आप इसका ग्राफ चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 28% से ज़्यादा के रिटर्न एक महीने में केशोराम इंडस्ट्रीज के स्टॉक ने बना कर दिए हैं। बात करते हैं एक साल की, तो साल भर का अगर पुराना रिकॉर्ड आप एक साल का लेके चलेंगे तो नो डाउट बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और इसने एक साल में करीब 67-68% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाकर 68% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है। केशोराम इंडस्ट्रीज के स्टॉक की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरा कौन सा स्टॉक है जो अगस्त महीने में बाइंग की उसमें रेटिंग मिलती है और बाइंग करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो नॉन ऑफ द कोई ऐसा स्पेशल नहीं, वो आप स्टॉक को सब लोग जानते हैं, वो रेलवे फाइनेंस का स्टॉक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC। आज इसके स्टॉक में गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ये शेयर ने करीब अगर डिविडेंड की बात करेंगे 2% का डिविडेंड भी ऑफर किया है। इसका PE रेशियो करीब 8.35 है और मजबूत जो फंडामेंटल है इसका वो बहुत ही स्ट्रांग है। उसी के दम पर IRFC के शेयरों में आने वाले टाइम में आप देखेंगे बहुत तेजी आ सकती है, काफ़ी तेजी देखने को मिलेगी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के इस स्टॉक में। अब बात करते हैं ये स्टॉक फिलहाल ये कैसे कर रहा है। तो अभी ये आज की मैं बात करूंगा, आज इस स्टॉक में गिरावट दर्ज की गई थी और इस स्टॉक में करीब आज के दिन में भी करीब 2% के आसपास की गिरावट दर्ज की गई है और ये बाइंग का बहुत अच्छा ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है। मात्र 39.70 पर ये ट्रेड कर रहा है। अभी ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें भी बाइंग की आप प्लान कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। लास्ट वीक की बात करेंगे तो एक सप्ताह के अंदर इस स्टॉक ने बहुत अच्छी तेजी हुई है, करीब 15% का रिटर्न बनाकर दिया है IRFC के स्टॉक ने। बात करते हैं अगर महीने की, तो एक महीने के अंदर लास्ट मंथ के अंदर अगर आप इसको चेक करेंगे तो करीब 20% से ज़्यादा यानी कि 21% के आसपास का रिटर्न बनाकर इस स्टॉक ने दिया है IRFC ने एक महीने के अंदर। और लास्ट अगर एक साल की बात को अगर एक साल आप चेक करते हैं तो एक साल में भी इस स्टॉक ने 89% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाकर देने वाला ये स्टॉक है। तो ये नो डाउट अगस्त में अगर आप बाइंग का प्लान कर रहे हैं तो IRFC को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कीजिए, ये भी आपको निराश नहीं करेगा और आने वाले समय में ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने वाला स्टॉक है। फिर आप मत कहना कि आपको मैं गुड रिटर्न देने वाले अच्छे स्टॉक नहीं बताता हूँ या समय से नहीं बताता हूँ। बिल्कुल राइट टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसकी स्टडी कर सकते हैं और इसके साथ में आगे अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो ये होटल इंडस्ट्री का स्टॉक हमने शामिल किया है। होटल इंडस्ट्री का ये स्टॉक और स्टॉक का नाम है लेमन ट्री होटल्स। दिसंबर की मैं बात करूँगा तो दिसंबर में 103 रुपये का हाईएस्ट इसका रहा है। हाई को इसने अपने हाई लेवल को टच किया था और लेमन ट्री होटल्स के शेयर में कुछ दिनों से करेक्शन हुई है और करेक्शन के बाद में इसका जो बेस है वो बहुत मजबूत बना है और यहाँ से ये फिर से तेजी दिखा सकता है। ये स्टॉक वीकली चार्ट के हिसाब से लेमन ट्री के जो इन्वेस्टर हैं आने वाले टाइम का इंतजार कर रहे हैं, जब 10 अगस्त का वो वेट कर रहे हैं, 10 अगस्त 2023 का, जब कंपनी अपने क्वार्टर का रिजल्ट घोषित करेगी उसका लोग वेट कर रहे हैं और उसके बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस स्टॉक के शेयर में अच्छी और बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो कैसा है ये स्टॉक या कैसा ये पीछे से कर रहा है, इसका कैसा वर्क, तो वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। अगर मैं सेम डे आज की बात करेंगे तो वन डे के अंदर हालांकि आज 2.25% की गिरावट इसके स्टॉक में देखी गई है और आज ये स्टॉक 94.95 रुपये पर क्लोज हुआ है। वीक की बात करेंगे तो एक वीक के अंदर इस स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं, करीब 5% के आसपास का रिटर्न इसमें बना कर दिया है। 1 मंथ का अगर आप प्लान देखें तो 1 मंथ लास्ट मंथ में इसने करीब बहुत अच्छे रिटर्न्स तो नहीं दिए हैं, लेकिन करीब 1.5% के आसपास इसने अपने इसमें तेजी देखने को मिली है लास्ट एक महीने के अंदर। और एक साल अगर लास्ट ईयर का प्लान देखें तो लास्ट ईयर में ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, लेकिन हाँ स्टॉक के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे होटल इंडस्ट्रीज
जो काफ़ी डाउन हो गई थी लॉकडाउन के बाद से। तो अगर आप उस लिहाज से देखेंगे तो 1 ईयर के अंदर भी 38% से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर इस स्टॉक ने दिया है। जी हाँ, 38% से ज़्यादा का 1 साल के अंदर। और ये कंपनी का स्टॉक का नाम है लेमन ट्री होटल। आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, साथ के साथ इसकी स्टडी कर सकते हैं। और लास्ट की जो कंपनी है उसको मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। लास्ट स्टॉक हमने रखा है केमिकल सेक्टर का, ये जो इंडस्ट्री है उसका एक दिग्गज शेयर है, काफ़ी दिनों से आप उसके बारे में सुनते भी होंगे, पारादीप फॉस्फेट की हम बात कर रहे हैं। पारादीप फॉस्फेट जो है उसका स्टॉक टेक्निकली बहुत मजबूत है, और अगर उसका कप लाइफ पैटर्न बनाकर डेली चार्ट पर अब पारादीप फॉस्फेट के जो शेयर हैं वो तेजी भरने को तैयार हैं। वॉल्यूम और कीमत दोनों के हिसाब से पारादीप फॉस्फेट के शेयर आपको अच्छी कमाई करा सकते हैं। इस अगस्त में अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी भी ऐसे केमिकल सेक्टर की कंपनी के स्टॉक के बारे में, तो नो डाउट पारादीप फॉस्फेट का ये स्टॉक आपके लिए एक अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक साबित होगा। और आज की मैं बात करूंगा तो सेम डे आज इसमें गिरावट दर्ज की गई है करीब 3.5% के आसपास की। और अगर लास्ट वीक की बात करेंगे तो लास्ट वीक के अंदर इसने स्टॉक ने करीब 2.25% के आसपास का रिटर्न बनाकर भी दिया है। 1 मंथ के अंदर, 1 महीने के अंदर इस स्टॉक ने 2.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। और 1 साल की बात करें तो 1 ईयर के अंदर इसने करीब अभी 19% के आसपास का रिटर्न बना कर दिया है। तो ये पारादीप फॉस्फेट का जो स्टॉक है अब ये तेजी बढ़ने के लिए तैयार है। और मेरे हिसाब से अगर मैं इसमें प्लान करता हूँ तो इस अगस्त में इसमें बाइंग बनती है। और बाइंग अभी जो प्रेजेंट का जो इसका ट्रेडिंग का प्राइस है वो 65 रुपीज़ 40 पैसे है। और इस प्राइस पर मैं भी समझता हूँ कि अब ये लंबी और ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार स्टॉक है। और ये केमिकल सेक्टर में मैं इसको बेहतरीन स्टॉक में ही मानता हूँ। लंबे समय लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये अच्छा है। अगर आप इन्वेस्ट के लिए आपके पास पैसा है तो साथ के साथ उसके लिए आपको 2 चीज़ और चाहिए होती है। एक, आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप कितने दिन तक उस पैसे को इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। साथ के साथ आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपको एकदम कंपनी के बारे में भी उतना ही आपको जानकारी भी होनी चाहिए। और स्टॉक आपको रिटर्न बनाकर जरूर देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगस्त में ये बेस्ट मैंने 5 स्टॉक आपके लिए बताए हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छे प्रॉफिट बनाकर देने की क्षमता रखने वाले बेहतरीन स्टॉक हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। साथ के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और शेयर करें। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।